उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के तेवर तेज नजर आ रहे हैं। आयकर छापे में 10 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। वहीं मीडिया से दूरी बनाई गई है। मुखर होकर बोलने वाले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया से किनारा किया। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या कुछ पूरा मामला, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, साफ तौर पर ये जो दिनेश प्रताप सिंह है यूपी सरकार में मंत्री हैं और ये बसपा सरकार के जो विधायक हैं उमाशंकर सिंह के घर पे जब रेड पड़ी थी आयकर विभाग की, जब छापेमारी हुई थी, जब इनकम टैक्स के लोग उनके घर पहुंचे थे, तो उसके बाद इन्होंने तमाम सवाल उठाए थे कि उमाशंकर सिंह 2 साल से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। वो विदेश में अपना इलाज करा रहे थे, कहीं विदेश जाकर अपना इलाज करा रहे थे, इधर उधर वो परेशान है, वो लंबी बीमारी से जूझ रहे। तो उनके घर के ये इनकम टैक्स की छापेमारी है, कहीं ना कहीं ये गलत है, ये बेहद ही दुखद है। छापेमारी की जाना चाहिए लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये इस पर तमाम सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि 2 दिन से जब उनके यहाँ छापेमारी चल रही थी, अब उनके घर पे जब छापेमारी हुई, उनके जो ठिकाने हैं वहां पर करीब 10 करोड़ का कैश मिला है। तो निश्चित तौर पर छापेमारी में ये बड़ी रकम मिली है, क्योंकि साफ है कि जो विधायक है उमाशंकर सिंह बसपा के इकलौते विधायक है और वो जो उनकी इनकम है, कहीं ना कहीं इस बार जो है 40 करोड़ दिखाई गई थी, तो लगभग जो 10 करोड़ कैश मिला, इस पर तमाम अब सवाल उठ रहे हैं कि इतना कैश कैसे आया। तो इन चीजों को लेकर जिस तरीके से मंत्री जो है यूपी दिनेश प्रताप सिंह यूपी सरकार में मंत्री है, क्योंकि पार्टी भले ही अलग हो लेकिन दिनेश प्रताप सिंह और उमाशंकर सिंह का एक रिलेशन, एक रिश्ता है, क्योंकि आपस में वो समधी लगते हैं। तो साफ है कि उन्होंने इस चीज को लेकर सवाल उठाए थे। अब लेकिन जब इतना कैश मिला है तो उसके बाद वो मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया से दूरी बना रहे हैं। कि साफ है कि वो अब सवालों से दूर भाग रहे हैं, सवालों से बच रहे हैं कि जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए थे। लेकिन अब जो है वो मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे, क्योंकि ये बड़ी रकम जो है उमाशंकर के घर से मिली है। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, जो गड़बड़ियां हो रही थी, इसी चीज को लेकर इनकम टैक्स के लोगों ने छापे मारा। तो अब उसमें जो है 10 करोड़ कैश मिलना एक बड़ी रकम है, ये बड़ी बात है। तो इसलिए अब जो है मंत्री दिनेश प्रताप सिंह दूरी बना रहे हैं। वैसे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने बेबाक जवाबों के लिए और अपनी बेबाक बोली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस समय वो बैकफुट पर हैं और इस समय वो बोल नहीं रहे, क्योंकि उनके समधी के घर में एक बड़ा कैश अमाउंट मिला है। तो निश्चित तौर पर इस छापेमारी को लेकर सवाल सभी लोग उठा रहे थे, क्योंकि टाइमिंग गलत है, क्योंकि उमाशंकर सिंह 2 साल से करीब कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और वो बसपा के इकलौते विधायक भी हैं। तो निश्चित तौर पर अब जो है छापेमारी के जो लोग हैं इनकम टैक्स, वो घर पे नहीं है, लेकिन अन्य जो उनकी जांच है वो चल रही है। फिलहाल उनको रिलीज दे दिया गया है। जी अविनाश, 10 करोड़ कैश मिलने के अलावा और कौन कौन सी सामान भी जो है बरामद किए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर 10 करोड़ जो कैश है वो मिला है और तमाम जो कागजात हैं जिनकी अब आयकर विभाग की जो टीम में जो गई हुई थी वो जांच कर रही है, मिलान कर रही है कि उनके कितने कामों से पैसा ये आया और कहां से आया। तो तमाम उनके सोर्स है पैसा आने का, उसके लिए भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल जो अभी उनको रिलीफ मिला है, क्योंकि वहां जो आयकर विभाग की टीम है वो वहां से घर से रिलीज किया गया है, यानी घर पे आयकर विभाग की टीम अब नहीं रहेगी, लेकिन जो अन्य ठिकाने हैं, उनके जो अन्य बिजनेस है वहां पर अभी जांच चल रही है। तो साफ है अब जो ये कैश मिला है इसको लेकर सोर्स पूछेगी विभाग की टीम, ये इतना कैश कहां से आया, कैसे आया। तो जब तमाम आयकर विभाग के सवाल रहेंगे वो अब पूछे जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है विधायक उमाशंकर सिंह को रिलीफ किया गया है, क्योंकि उनकी तबियत को देखते हुए ये रिलीफ मिला है कि उनकी तबियत खराब है, क्योंकि वो कैंसर से जूझ रहे हैं, वो लगातार अपना इलाज करवा रहे हैं। विदेश में भी इलाज कराने गए थे, उसके बाद फिर लखनऊ और तमाम जो बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे देश के, सब जगह वो इलाज करा है। तो इस समय इसीलिए उनकी बीमारी को देखते हुए उनको रिलीज किया गया है। लेकिन सवाल जो है 10 करोड़ कैश मिलने का, इस सभी जो सवाल रहेंगे ये पूछे जाएंगे, आयकर विभाग की तरफ से पूछे जाएंगे कि उनको सोर्स बताना पड़ेगा कि आखिर ये जो इतनी बड़ी रकम है, इतनी मोटी रकम है, ये कहाँ से और कैसे इनके पास है। जी चलिए, बने रहिएगा अविनाश, आगे और भी अपडेट्स लेंगे।